नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के हमारे एमपीपीएससी एंड व्यापम कैटेगरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। दोनों दृष्टिकोण से ये खबर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विषय अंतर्गत जो विषय हमारा चल रहा था ओबीसी आरक्षण, हालांकि हाल के कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको अपडेट कराया था कि ओबीसी रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी ये बात रखी है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 14% से भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए थे। हाँ, किंतु आप सभी जानते हैं कि विगत जो कमलनाथ सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए एक कानून लेकर आई थी, जिसमें कि 14% से बढ़ा करके उसे 27% कर दिया गया था। इसी आरक्षण की वजह से मध्य प्रदेश में हजारों भर्तियां प्रभावित हुई, जिसमें विशेष तौर से हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राज्य सेवा परीक्षा 2019 काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। इसके अलावा अन्य जो वैकेंसीज हैं उनके रिजल्ट्स प्रभावित हुए, इम्पैक्ट हुए, क्योंकि इसको चुनौती दी गई असंवैधानिक तौर पर उच्च न्यायालय और आपके सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत, जहां पर उच्च न्यायालय ने तो इसको पहले ही कर दिया था और इस पर सुनवाई चल रही थी कि भाई ये असंवैधानिक है, गलत है। उसी संबंध में कल, जो कि हम सभी जानते हैं 16 दिसंबर की डेट थी, कल सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया और उस डिसीजन में यहाँ पर जो पॉइंट है मैं आपके समक्ष रखता हूँ उसको पढ़ने के लिए। तो उन्होंने स्पष्ट, इसको अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो उन्होंने इस रिजर्वेशन को जो 27% किया था विगत कमलनाथ सरकार ने, उसको अमान्य कर दिया, उसको रोक लगा दी। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए जो ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था, उस पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने वाली मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। मतलब कि भाई इसने क्या किया, ये इसको अगर आप समझें तो हाईकोर्ट ने जब 14% से 27% हुआ तो हाईकोर्ट ने क्या किया, रोक लगा दी इस पर। अब उसके रोक को हटाने के लिए बहुत सारे जो याचिकाकर्ता थे वो कहाँ पहुंचे, सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे कि भाई ये रोक हटाई जाए। उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी और 27% दिया जाए। तो उच्च न्यायालय के इस फैसले का समर्थन सर्वोच्च न्यायालय ने भी किया और रोक हटाने की जो याचिका थी उससे टोटल डिक्लाइन कर दिया, जिसमें कि जया ठाकुर जो याचिकाकर्ता थी, उन्होंने पूछा कि इस मामले में आप कैसे प्रभावित हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप याचिका वापस नहीं लेते तो हम जुर्माना लगा देंगे। अर्थात बहुत ही सख्त लहजे में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कहा है और ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के फैसले का समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। शैक्षणिक संस्थानों में जो कमलनाथ सरकार के समय ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है और उसी फैसले के खिलाफ जया ठाकुर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी भर्तियां रुक गई है नौकरियों में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको डिक्लाइन कर दिया तो आप, चूंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं ऑलरेडी, एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले और दूसरे पटवारी और दूसरी भर्तियों में भी आप इस विषय को पढ़ते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अमान्य कर दिया तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उस कानून को बना सकती है? तो जी बिल्कुल भी नहीं। आप सभी जानते हैं कि इसे बनाया तो एक चुनी हुई सरकार ने था, इसे विधानसभा में पास किया गया, पारित किया गया और इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया कि हम सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसको डिक्लाइन कर दिया है तो इसके संबंध में अगर कानून बनना है तो अब कहाँ बन सकता है, आपको पार्लियामेंट जाना होगा, विशेष बहुमत से इसको पास कराना होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको कलेक्टिवली बता रहा था। अर्थात आगामी जो भर्तियां होंगी, आपकी अपकमिंग जो वैकेंसीज होंगी, उनमें आपका 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। दूसरा एक प्रश्न जो आप, मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे, जैसे एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है या अन्य जो भर्तियां 27% से करा ली गई है, उनका क्या सीन होगा। तो उस पर भी अगर याचिकाएं लगेंगी और उस पर कोई संवैधानिक प्रश्न उठता है कि भाई ये गलत हुआ है,
तो उस पर भी न्यायालय संज्ञान ले सकता है। अब ये देखना होगा, भविष्य में पता चलेगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या गाइडलाइंस होती है जो नियुक्ति हो चुकी है उसके संबंध में, या जो ऑन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सुधार तो होगा, क्योंकि 27% असंवैधानिक बिंदु है। और अगर नियुक्ति उस प्रकार की गई है तो अगर कोई उसे न्यायालय में चैलेंज करेगा तो ये सिचुएशन फिर उस संबंधित डिपार्टमेंट, या वो एमपीपीएससी हो सकता है, वो हमारा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश का हो सकता है, या प्रदेश सरकार हो सकती है, इनको फेस करना पड़ेगा। तो ये मैंने बहुत बारीकी से इसकी व्याख्या की है आपके समक्ष, जो आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और जिसके अंतर्गत आपको 14% पर ओबीसी आरक्षण, जो ओबीसी वाले हैं उनको काम करना है। दूसरी चीज कि आप लोग अब इन विषयों को छोड़ें, अब सब सॉर्ट आउट होते जा रहा है। 3-4 साल से ये चीजें चल रही थी, अब प्रॉपर आपकी चीजें लाइनअप होंगी, जिसके अंतर्गत आपको अब पर तैयारी में अच्छे से जुटना है, क्योंकि आगामी जो 2023 है इसमें बहुत लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी। ओबीसी रिजर्वेशन का मामला सॉर्ट आउट हो गया है, दूसरे पहलू सॉर्ट आउट हो गए हैं, वैकेंसीज आ गई हैं। तो आप वैकेंसीज जो है, जो हमारी तैयारी है उसमें जुट जाइए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी तैयारी को बेहतर कराने के लिए अनअकैडमी प्लस पर हमने ऑफर निकाला था। और ये जो ऑफर है, ये इसके विषय में मैं आपको पूरी पूरी जानकारी यहाँ पर दूंगा। जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है, तो हम सभी जानते हैं कि आप लोगों को बहुत कम चीपेस्ट प्राइस पर अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो दिए जा रहे हैं। जैसे कि हमने 13 से लेके 17 दिसंबर तक ये ऑफर निकाले थे, आपको मैं एक बार बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि प्राइस ड्रॉप अलर्ट, जो भी एमपीपीबी और व्यापम के पटवारी, जेल प्रहरी, एसआई, आबकारी, वन रक्षक, स्टेनो इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो हम 5,000 रुपये के लगभग देते थे, उसमें सीधा 1,100 रुपये के आसपास या 1,000 रुपये के आसपास आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। 3,960 में आप कहीं भी कोई भी, और इसमें प्लस एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है, आपको कोई भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आप पटवारी का बैच पढ़ सकते हैं, व्यापम में एसआई का बैच पढ़ सकते हैं, पूरे साल जितने बैचेस चलेंगे उनमें आप एनरोल कर सकते हैं। और हर महीने हमारे 2 से 3 बैच लॉन्च होते ही हैं। इनमें आपको बैच कोर्सेज में हमारे दिसंबर के, जो मैं बता देता हूँ, पीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 10,000 के आसपास प्राइस पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, 10,000 में 1 साल का, और 2 साल का लेंगे तो 14,500 अभी डिस्काउंट पे। आज लास्ट डेट है, बस आपको ये मिलेगा मेरा रेफरल कोड लगाने से, अर्जुन लाइव, इस कोड को आप लगाएं और इससे आपको मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा बैच कोर्स में आपको बता देता हूँ कि हमारे बैच कोर्स है अनुदर्शन फाउंडेशन बैच कोर्स, रिवीजन बैच कोर्स चल रहा है, अनुदर्शन प्री प्लस मेंस चल रहा है, ये रिवीजन बैच कोर्स, और टारगेट एमपी पटवारी एग्जाम, जिसमें कि पटवारी के लिए ये हमारे पूरे टॉप एजुकेटर्स और अन्य टीम भी आगे आपको देखने के लिए दूसरे बैचेस में मिलेगी, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और प्लस क्लासेस में मेजर हम डिफरेंस क्या देखते हैं कि आपको कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट, डाउट क्लियरिंग सेशंस और सारी चीज़ें मिलती है, जबकि स्पेशल क्लासेस हमारी लिमिटेड होती हैं। तो आज ही इनरोल करें, यूज कोड अर्जुन लाइव एंड वीडियो को लाइक करें। और कोई भी आपको डाउट हो बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।